साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि धर्म और विज्ञान में कितनी समानता है और किस प्रकार से हमारी धार्मिक बातें विज्ञान से संबंधित हैं और किस प्रकार से विज्ञान की बातें धर्म के नज़दीक हैं और धर्म की बातें विज्ञान के नज़दीक हैं और किस प्रकार धर्म ही विज्ञान है और विज्ञान ही धर्म है। इस प्रकार से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें धर्म ग्रंथों में, विशेषकर हिंदू धर्म ग्रंथों में ये कहा जाता है कि पृथ्वी जो है वो नाग देवता के फन के ऊपर रखी हुई है। और इसी प्रकार इस्लाम में कहा जाता है कि पृथ्वी जो है चपटी है और वह है 4 पिलर्स के ऊपर रखी हुई है। और इसी प्रकार यूनान में कहते हैं कि पृथ्वी को यूनान का देवता एटलस उसे अपने हाथों में उठाए हुए है। तो इस प्रकार अलग अलग धर्मों में पृथ्वी को लेकर अलग अलग प्रकार की व्याख्याएँ की गई हैं और धर्म ग्रंथों में चूँकि यह बात लिखी हुई है तो धर्म ग्रंथों को आधार मानकर लोग उसमें जो आस्था रखते हैं वो इन बातों को मानते हैं। लेकिन इसमें जब हम देखते हैं कि कौन सा धर्म इस बात को सही सही सिद्ध कर पाता है कि जो पृथ्वी है वो नाग के फन के ऊपर है और कैसे है, आखिर इस बात को धर्म ग्रंथों में क्यों लिखा गया होगा। अब देखिए, हम समझने की कोशिश करते हैं। यह जो फोटो दिख रही है जिसमें आपको पृथ्वी नाग के ऊपर दिख रही है, नाग किसी पानी में बैठा है और ये नाग के ऊपर पृथ्वी दिख रही है। अब हम देखते हैं क्या जो धर्म ग्रंथों में लिखी ये बात ये सही हो सकती है। चलो हम थोड़ा प्रयास करते हैं, आगे चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ये वैसी फ़ोटो है। अब ये देखिए, ये है आकाश गंगा। अब हम लोगों को बताते हैं कि आकाश गंगा है क्या। अब आकाश गंगा अगर किसी पढ़े लिखे आदमी को, आज के बच्चे को बताओ तो वो समझ जाएगा कि आकाश गंगा मतलब जो है आकाश में बहुत सारे तारे, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उन सभी का समूह जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं, जिसमें असंख्य तारे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, अरुण, वरुण, शुक्र, शनि, मंगल, बुध, ये सारे के सारे ग्रह भी उसमें हैं। इसे आकाश गंगा कहते हैं। लेकिन ये आकाश गंगा हर किसी की समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। चलो हम और आगे चलते हैं। मान लीजिए हम फिर एक तस्वीर देखते हैं, यह भी एक आकाश गंगा की तस्वीर है। ये देखिए, अगर हम पुनः आकाश गंगा की तरफ वापस चलते हैं तो आपको लगेगा कि यह जो आकाश गंगा है ये आपको प्रथम दृष्टया ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि आपको देखने से ऐसा लगता है जैसे आकाश गंगा जैसे कोई सांप कुंडली मार के बैठा हो, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये आकाश गंगा हमें जान पड़ती है। अब चूँकि हमारी पृथ्वी की स्थिति यहाँ है, अगर हम देखते हैं कि कोई सांप यहाँ कुंडली मारकर बैठा है और अगर सांप का जो मुंह है वो इधर है तो हम इसे इस तरीके से कहते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो नाग के फन के ऊपर रखी हुई है। अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, सोचो, जो बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है, उसे आप कैसे बताओगे कि पृथ्वी आकाश गंगा में है। अब आकाश गंगा वो क्या समझे आकाश गंगा क्या है, फिर उनको बताना पड़ेगा तारे क्या है, फिर उनको बताना पड़ेगा कि किस प्रकार के ग्रह हैं, फिर उनको सूर्य बताना पड़ेगा, पृथ्वी बताना पड़ेगी। तो ये बताना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शायद उस समय के जो ऋषि मुनि थे, विद्वान रहे होंगे, उन्होंने इसको सीधा सीधा ये कह दिया सॉरी कि पृथ्वी जो है वो नाग के फन के ऊपर रखी हुई, क्योंकि आकाश गंगा को देखेंगे तो ये ऐसा समझ में आता है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अब हम वैज्ञानिक बात करते हैं। दरअसल क्या है, जो धर्म ग्रंथों की बातें हैं उनमें पूर्णतः विश्वास भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप देखते हैं कि पृथ्वी जो है वो किसी भी वस्तु के ऊपर रखी हुई नहीं है, क्योंकि पृथ्वी इस प्रकार से गोल है। आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से पृथ्वी गोल है और इसी के साथ साथ जो पृथ्वी है वो इस प्रकार से ऑर्बिटल में चक्कर लगाती है। पृथ्वी इस प्रकार से ऑर्बिटल में चक्कर लगाती है। इस प्रकार ये सूर्य है, सूर्य के पृथ्वी इस प्रकार से चक्कर मारती है। इस प्रकार से ये चक्कर मारती रहती है। और ये कब तक मारती रहती है, ये मारती ही रहती है। और जनरली इसका 23.56 मिनट, मतलब 23 घंटे 56 मिनट में यह अपना पूरा चक्कर पूरा कर लेती है। कैसा चक्कर पूरा कर लेती है भाई? ये वाला चक्कर पूरा करती है पृथ्वी, ऐसी भी घूमती है पृथ्वी, ये वाली ऐसी भी घूमती है पृथ्वी, इस टाइप से ये चक्कर पृथ्वी 24 घंटे में पूरा करती है। ये वाला चक्कर पूरा नहीं करती है, ये वाला चक्कर पूरा नहीं करती है। पृथ्वी को ये वाला चक्कर पूरा करने के लिए 365 दिन चाहिए। कितने दिन चाहिए? 365 दिन और 6 घंटे। अगर पृथ्वी यहाँ से चलती है ऐसी तो 365.6 घंटे में ये अपना पूरा चक्कर पूरा करती। फिर भी हम कहते हैं
कि भाई 365 दिनों में जब पूरा करती है, 6 घंटे और ये कहाँ जाते हैं? तो आपने देखा होगा कि जो फरवरी है वो 27 दिन की होती है, लेकिन चौथे सन में जाके फरवरी 28 दिन की हो जाती है, क्योंकि ये 6 घंटे मिलकर 24 घंटे बना लेते हैं, एक पूरा दिन पूरा हो जाता है क्लियर। इसलिए पृथ्वी हमारी 365 दिनों में और 6 घंटों में अपनी पूरा एक चक्कर पूरा करती है। अब आप देखिए कितनी मज़े की बात है कि हम कभी भी एक जगह नहीं बैठे रहते, मतलब हम कितनी बेहतरीन यात्रा कर रहे हैं। हम ऐसी यात्रा भी कर रहे हैं क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, इससे दिन रात होते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अगर आप यहाँ रहते हैं, यहाँ पृथ्वी तो घूम ही रही है, तो कुछ देर बाद आप घूम के इधर आ गए तो आपके यहाँ पे रात हो गई, लेकिन जे यहाँ वाला बंदा घूम के यहाँ आ गया तो इसको दिन हो गया। तो देखिए, मैं ये किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि जो धार्मिक लोग हैं वो इस वैज्ञानिक तर्क को समझें, इसको समझें कि ये कैसे है। चलो अब और आगे देखते हैं हम लोग और इंटरेस्टिंग बात। ये तो बात हो गई कि पृथ्वी 24 घंटे में अपने स्थान पे घूमती है, घूर्णन करती है और अपनी कक्षा में चक्कर लगाती है 365 दिनों में और 6 घंटों में। ये बात क्लियर हो गई। चलो अपन अब थोड़े और आगे चलते हैं। अब अपन ये देखते हैं कि आखिर पृथ्वी की स्पीड क्या है। तो पृथ्वी तो अब हमने बताया कि पृथ्वी दो प्रकार से घूम रही है, एक तो पृथ्वी ऐसी भी घूम रही है और पृथ्वी ऐसी भी घूम रही है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर जो घूम रही है इस प्रकार से, मतलब अपनी जगह पर जो घूम रही है, यहाँ पे अपने अक्ष के चारों ओर जो घूमती पृथ्वी, तो ये होती है वो 16,680 किलोमीटर, मतलब 1680 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। ये भी स्पीड बहुत ज़्यादा है भाई, 1680 किलोमीटर पर आवर, ये कोई मामूली स्पीड नहीं है 1680। आप बताइए हमारा कौन सा वाहन 1680 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है? मतलब ये है कि अगर 1680 किलोमीटर की रफ्तार से अगर हम किसी हमारे जहाज़ को या हमारे लड़ाकू विमान को, मान लो ये उदाहरण के तौर पे ये पृथ्वी है, पृथ्वी ऐसी, अगर हम अपने जहाज़ को 1680 की स्पीड में ऐसा करके छोड़ दें तो ये पृथ्वी के साथ साथ जाएगा और ये 24 घंटे में वहीं के वहीं रहेगा। अगर क्योंकि पृथ्वी ऐसी घूम रही है तो ये 24 घंटे घूमता रहेगा अपनी जगह पर ही, मतलब ये है कि उसके साथ साथ ये घूम सकता है। ये बात है। अगली बात है, हम और देखते हैं कि आखिर पृथ्वी ये 365 दिन में जो अपना पूरा एक साल में पूरा चक्कर मारती है, ऐसा 365 दिनों में, तो आखिर ये किस गति से चलती है? तो ये देखिए, हम इसको गिनती करते हैं, 1 2 1,07,000 किलोमीटर। ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। 1,07,000, 1,07,000, ये देखिएगा 1,07,000। भाई ये तो मामूली स्पीड नहीं है। इस स्पीड से तो हमारा कोई भी उपकरण या कोई भी यान नहीं चलता, हमारे पास ऐसे कोई व्हीकल नहीं जो इस तरीके से चले। तो इस प्रकार से, तो इससे ये बात निष्कर्ष निकलता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं, हमारे किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं, वह अनुभव या एक प्रकार से काल्पनिक बातें हैं। उन बातों का सत्य से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सत्य को जानें, वैज्ञानिक सोच रखें, उसके बाद ही किसी भी बात पर विश्वास करें। अगर आपका प्यार मिला, स्नेह मिला, तो अगले वीडियो में कोई और एक वैज्ञानिक बात बताएंगे जो आपकी धार्मिक किताबों से ली हुई रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।